बीएससी फिजिक्स कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की स्टेट्स क्या होती हैं। जैसे मेरे पास कोई सिस्टम है, और ये स्टेट 1 में है। स्टेट 1 में होने का मतलब क्या होता है कि इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगी। लाइक मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1 एंड प्रेशर है P1। मीन्स सिस्टम की जो स्टेट 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस सिस्टम के टेम्परेचर को, वॉल्यूम को और प्रेशर को। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इस सिस्टम में कुछ हीट दे दी या कुछ वर्क कर दिया, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा। जैसे ही मैंने हीट दी, इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर हो सकता है बढ़ या घट जाएगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर T2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और प्रेशर P2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर कि हीट देने से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। इसका मैं एग्जांपल लूंगा कैसे होगा चेंज। P1 से P2 हो जाएगा प्रेशर। मीन्स कि यहां पर सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। हमने केवल किया क्या, यहां पर सिस्टम को हीट दे दी। मीन्स सिस्टम को हीट देने से या सिस्टम पर कुछ वर्क करने से हमारा सिस्टम क्या होता है, अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। मीन्स हमने कुछ प्रोसेस किया, इस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, कुछ प्रोसेस किया और इसमें कुछ हीट को ऐड किया। हीट को ऐड करने से इसकी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो उसकी सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो गई। मीन्स उसकी एनर्जी भी चेंज हो गई। मीन्स हीट को मैं एनर्जी भी मान सकता हूं। तो यहीं पर हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। मीन्स हमको कुछ वर्क करना होगा, लाइक वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये दो पॉइंट हमको पढ़ने बहुत जरूरी हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो सबसे पहले मैं हमारे सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर लेता हूं, और ये पूरी तरह से हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स है पूरी तरह से इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। मीन्स हम पूरे थर्मोडायनेमिकल स्टडीज में इस सिस्टम की ही स्टडी करेंगे। मीन्स मेरे पास एक सिस्टम है, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक सिलेंडर होगा और ये एक पिस्टन है। मैं इसको लिख देता हूं सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। पिस्टन इस सिलेंडर में ऊपर नीचे जा सकता है और इसके अंदर गैस भरी होगी और ये हमारा सिस्टम होगा। और इस सिस्टम की स्टडी हमको करनी होगी। प्रोसेस करने का मतलब क्या हो कि मैं अगर इस पिस्टन पर कोई फोर्स लगाऊं या प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा, सिस्टम नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर गैस इस पर फोर्स लगाए ऊपर की तरफ तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इसी की स्टडी हमको करनी है पूरे थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के दौरान। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और गैस का एक्सपांशन कैसे होता है इसको समझते हैं सबसे पहले, कि मींस प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस होने से थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होती है। जैसे किसी आइडियल गैस के लिए मैं लेता हूं एक सिलेंडर, गैस सिस्टम एंड पिस्टन को। ये सिलेंडर हो गया, ये इसका पिस्टन हो गया। और पिस्टन क्या होता है, इस सिलेंडर के ऊपर नीचे जा सकता है। मान लेते हैं कि इसकी स्टेट है 1, तो इसका प्रेशर होगा गैस का। और हमें यह भी पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम की या निकाय की दीवार पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ
एक प्रेशर अप्लाई करते हैं लाइक दीवारों पर, और नीचे की तरफ भी करेंगे, जहां पर भी, चारों तरफ से। मीन्स मान लेते हैं इस गैस मॉलिक्यूल्स के कारण इस गैस सिस्टम में जो प्रेशर जनरेट हुआ है मैं उसको नाम देता हूं P1, और इस गैस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो यहां से यहां तक इस कंडीशन में V1 है। मीन्स ये इसका इनिशियल प्रेशर हो गया, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। और हमने क्या किया यहां पर कि ये जो पिस्टन की स्टेट है वो यहां पर है, इसकी स्थिति यहां पर है। तो हमने क्या किया, जो बाहर का जो प्रेशर है उसको भी हमने क्या किया, सिंपल सा कुछ वेट्स को लगा दिया मैंने यहां पर। मीन्स कि अभी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक अपनी स्टेट में आ जाएगा। मीन्स इसका प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1। सिंपल इसी से समझते हैं इसको कि हमारा ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और ये कुछ वेट्स मैंने रखे हुए हैं। और इस वेट्स को रखने का रीजन क्या है कि हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ न खिसके। और जैसे गैस मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और पिस्टन वहां पर रुका हुआ है, इसका मीनिंग कि वेट के कारण या एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, सराउंडिंग के प्रेशर के कारण भी क्या हो रहा है, सराउंडिंग के प्रेशर के कारण भी क्या हो रहा है कि इस पर एक दबाव बन रहा है, और दोनों का जो दबाव है वो सेम हो जा रहा है। इक्वल हो जाने के कारण ये पिस्टन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है और इसका वॉल्यूम V1 होता है। अगर पिस्टन ऊपर चले जाएगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के प्रेशर हैं, एक इंटरनल प्रेशर जो सिस्टम के अंदर है, और एक एक्सटर्नल प्रेशर जो सराउंडिंग का है, जो क्या कर रहा है, इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई हो रहा है इस वेट के द्वारा। हम इसमें समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक वेट को हटा देता हूं। क्या होगा फिर, मैंने इसमें से एक वेट को, चलिए दो वेट को मैंने रिमूव कर दिया, तो हमारा जो पिस्टन है वो अपनी दूसरी स्टेट में आ जाएगा। मीन्स हमारा पिस्टन थोड़ा सा खिसक के, जैसे यहां पर इसकी पोजीशन थी, तो हमारा पिस्टन मान लेते हैं कि यहां पर आ जाता है। मैं इसको इनिशियल स्टेट को यहां से दर्शा देता हूं, ये वाला। अब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका होगा, और प्रेशर भी हो सकता है चेंज हो चुका होगा। मीन्स प्रेशर पहले इस वॉल्यूम के लिए इतना था, तो अब जो प्रेशर होगा सिस्टम का वो P2 होगा, अब जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, और हमारे सिस्टम में जो वेट्स हैं वो इतने रखे हुए हैं। वैसे ही हमने क्या किया, केवल दो वेट्स को हटा दिया, वॉल्यूम चेंज हो गया हमारे सिस्टम का। मीन्स कि इनिशियल स्टेट क्या थी हमारे सिस्टम की, स्टेट 1, एंड दिस इज स्टेट 2। मीन्स कुछ वर्क हुआ होगा सिस्टम में। मीन्स क्या हुआ यहां पर कि जैसे ही हमने दो वेट्स हटा दिए तो यहां पर सिस्टम के बाहर और सिस्टम के अंदर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहां का प्रेशर कम हो गया, यहां का प्रेशर बढ़ गया। इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या किए, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल दिए, और इस वॉल्यूम का जो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया हाई प्रेशर के कारण। और वो कब तक खिसकता है, जब तक कि वो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम ना हो जाए। मैं इसको एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कि मान लेते हैं कि मैं एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी के रूप में समझाता हूं कि अंदर का जो प्रेशर है इनिशियली 50 था, मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं 50 यूनिट था, तो बाहर का भी प्रेशर 50 यूनिट रहा होगा, तभी वहां पर बैलेंस होगा। मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर से पिस्टन के ऊपर 50 यूनिट का प्रेशर लगा रहे हैं, और बाहर से जो हमने वेट्स रखे हैं वो भी पिस्टन पे कितना लगा रहे हैं, 50 यूनिट का प्रेशर लगा रहे होंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि दो वेट्स को मैंने हटा दिया, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली यहां का वेट कम हो गया, मीन्स यहां का प्रेशर कम हो चुका होगा, और यहां का प्रेशर 50 ही था। मीन्स यहां पर प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा अब, तो यहां पर पिस्टन क्या हो जाएगा हमारा, अपनी इस अवस्था को छोड़कर, इस स्टेट को छोड़कर वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। और वो कब तक आएगा, जब तक कि दोनों का प्रेशर समान ना हो जाए। मतलब कि वो यहां का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और फिर से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण
हमारा जो सिस्टम है वो या पिस्टन है वो यहां से यहां तक गति करने लग जाएगा और यहां आके रुक जाएगा। फिर से प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा इसमें, मीन्स हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, अपनी स्थिर अवस्था में आ गया। तो यहां से यहां पिस्टन को होने में कौन कार्य कर रहा था? हमारा सिस्टम कार्य करता, हमारी गैस कार्य कर रही थी। तो इसको क्या कहा जाता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। सिंपल कि हमने क्या किया, 2 वेट हटाया और ये पिस्टन अपने आप ऊपर चला गया, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया था इंटरनल एंड एक्सटर्नली, इसलिए ये स्टेट चेंज हो गई हमारी। अब मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम को वापस, जो मैंने 2 वेट लगाए थे वापस इसको रख देता हूं, मीनिंग कि अब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लगाएगा या प्रेशर लगाएगा और हमारा पिस्टन वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आने का प्रयास करेगा, इसी स्टेट में आ जाएगा फिर से। तो फिर से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहां वापस 50 हो जाएगा और यहां 40-80 रहेगा। तो हमारा पिस्टन नीचे की तरफ खिसकने लग जाएगा और यहां तक वो खिसकेगा। कब तक खिसकेगा? यहां तक, जब तक वो उसका वॉल्यूम V1 नहीं हो जाता, मीन्स प्रेशर जब तक इसका भी 50 नहीं हो जाता। मीन्स यहां पर अब सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ कि पिस्टन के द्वारा गैस सिस्टम पर कार्य किया जा रहा था। ठीक है, पिस्टन क्या कर रहा था? निकाय पर कार्य कर रहा था। तो इसको हम लोग कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम दोनों जो हमने केस देखे कि पिस्टन ऊपर जाता है, मतलब कि गैस पिस्टन को ऊपर धकेलती है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब पिस्टन गैस को धकेलता है तब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। और इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, निकाय द्वारा किया गया कार्य। और इसको क्या लिखेंगे? निकाय पर किया गया कार्य। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरे थर्मोडायनामिक लेक्चर के दौरान पढ़ना है हमको। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होते हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं। प्रेशर P1 था, V1 था, वॉल्यूम, जैसे ही कुछ वर्क किया गया सिस्टम के द्वारा तो प्रेशर चेंज हो गया, P2 V2 हो गया। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, यही प्रोसेस होता है हमारा। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। यहां पर सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। मीन्स हमको प्रोसेस करना है लेकिन उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम प्रेशर चेंज हो सकता है। मीन्स यहां पर ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप नियत होता है, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या फिर चेंज इन टेम्परेचर इज 0। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। डेल्टी का मतलब ताप में परिवर्तन या चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इस टाइप का कोई प्रोसेस हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है रियल में भी। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं सिंपल सा एक पिस्टन लेता हूं और ये एक गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं।
और इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल कि इस सिस्टम को मैं हीट कर देता हूं। हीट करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे और इसके दीवार पर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मींस यहां पर हमको पिस्टन को इस तरह से ऊपर उठाना है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे और प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो सकता है। मींस हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। इस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को रियल में हम कैसे करेंगे, मैंने अभी बता तो दिया आपको कि इस तरह से हीट करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, और मैं कहूंगा कि ये हो सकता है। एक रियल एग्जांपल है मेरे पास, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, स्टील के ग्लास में, और इस स्टील के ग्लास में इस पानी का जो टेम्परेचर है वो T है। तो मुझे इस पानी के ग्लास में कुछ प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के दौरान मुझे क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। कि मैं इसको H2O लिख सकता हूं, तो मैं इसमें क्या करता हूं, एक H2SO4 मिला देता हूं। तो हमें पता है कि ये जो रिएक्शन होगी H2SO4 एंड H2O में, वो एक एक्सोथर्मिक होगी, मतलब कि इसमें एक हीट प्रोड्यूस होगी इस सिस्टम में। हीट प्रोड्यूस होने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि मैं इसमें H2SO4 मिला भी दूं और इसका टेम्परेचर T हमेशा कांस्टेंट रहे। चाहे मैं इसमें एक बार मिलाऊं, 2 बार मिलाऊं, 3 बार मिलाऊं, 10 बार मिलाऊं, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसमें मिला दूंगा तो ये ऐसा नहीं होने वाला। तो मुझे कुछ अरेंजमेंट करना होगा। वो अरेंजमेंट क्या होगा, सिंपल, मैं क्या करूंगा, इस ग्लास को एक ठंडे पानी वाले टब में डुबा दूंगा। जैसे ये एक टब है और इसमें एक कोल्ड वाटर रखा हुआ है, और जैसे ही मैंने अब H2SO4 मिलाया, इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, इसका टेम्परेचर था T। तो H2SO4 मिलाया, हीट जनरेट हुई, इसके कारण जनरेट हुई, और जैसे ही हीट इसमें जनरेट होगी तो वो जितनी भी हीट है वो यहाँ से इसके रास्ते से, क्योंकि स्टील का ग्लास है, कंडक्टिंग वॉल है, हीट जितनी भी होगी वो यहाँ फ्लो हो जाएगी। मैं हीट को Q से लिख रहा हूँ। फिर से मैं H2SO4 मिलाता हूँ, फिर से इसका हीट फिर प्रोड्यूस होगी, फिर जितनी भी हीट जनरेट होगी वो बाहर आ जाएगी। मीन्स इसको मिलाने से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी उतनी हीट वापस इस कोल्ड वाटर में आ जा रही थी, और हमारा जो सिस्टम था वो हमेशा इसी टेम्परेचर पे था। मीन्स जो कोल्ड वाटर है वो गर्म हो जा रहा है, ये वाला, लेकिन ये ग्लास हमारा गर्म नहीं होगा। ये इसको आप घर में करके देखिएगा एक बार कि ग्लास कैसा होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, मतलब कि इसकी वॉल है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकता है। इसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट आएगा अगर आप इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। सेकेंड वन इज आइसोबेरिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम। समदाबी वर्ड से समझ में आ रहा होगा, या बेरिक जो वर्ड है इससे हमारे माइंड में क्या वर्ड आ रहा होगा, बैरोमीटर, जिससे हम प्रेशर को नापते हैं। तो इस कंडीशन में आइसोबैरिक मतलब कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या चेंज इन प्रेशर 0 होना चाहिए सिस्टम का। तो सिंपल ये प्रोसेस कैसे होगा कि हमें क्या करना होगा, कुछ वर्क करके प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर में चेंज नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जैसे देखें, सिंपल सा
कि मेरे पास एक सिलेंडर है, गैस सिस्टम और एक पिस्टन है और इसका कुछ वॉल्यूम है V1 और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसका प्रेशर है मान लेते हैं P। तो हमें पता है कि गैस का जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखना है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको गर्म करता हूँ। गर्म करने से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसकी पिस्टन की दीवार पर प्रेशर को अप्लाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि इसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट बना रहे। तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए। पिस्टन की स्टेट ये थी, तो अब मान लेते हैं कि ये स्टेट हो जाती है। यहां से ये V1 था और ये V2 हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। मीन्स हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर भी चेंज हो गया हो, लेकिन इसका प्रेशर हमेशा उतना ही बना रहेगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तब, अगर हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा ही। तो प्रेशर को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता है, वो अपने आप बढ़ेगा भी। तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा या समदाबी प्रक्रम होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम। इसमें आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए या चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए। हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें या ऐसा वर्क डन करें सिस्टम के ऊपर कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे या चेंज इन वॉल्यूम 0 रहे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, सिंपल, इस सिलेंडर और पिस्टन सिस्टम में आप क्या करेंगे, सिंपल हीट प्रोड्यूस करवाइए। यहां पर मैंने हीट दिया सिस्टम को, मॉलिक्यूल्स एक्साइट हुए और एक्साइट होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि मैंने ये लिखा, ये कांस्टेंट रखना है हमको, इसका प्रेशर मान लेते हैं P है। तो मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन को यहां से एक स्क्रू से टाइट कर दूंगा और इसको हीट दे रहा हूं। स्क्रू से मैंने यहां टाइट कर दिया। अब गैस मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमेशा उसी स्टेट में बना रहेगा। मीन्स हमारा इस टाइप का जो प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रक्रम कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये प्रोसेस हम किस तरह से कर रहे हैं और इनका क्या उपयोग है, क्योंकि हम जो एक बेसिक क्वांटिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और मैं आपको बोलूंगा कि ये चीजें आप बेसिकली अभी समझिए बस, और आगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर बढ़ेगा तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। और मैं आपको यहां पर केवल इसके बेसिक ओवरव्यू के बारे में ही बता रहा हूं, क्योंकि इसके बेसिक ओवरव्यू को समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं, जैसे फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। उष्मागतिक निकाय में ऐसा परिवर्तन जिसमें निकाय की हीट कांस्टेंट होनी चाहिए। मीन्स चेंज इन अ सिस्टम इन दैट मैनर कि हीट कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स हीट जो है वो कांस्टेंट हो। मैं हीट को यहां पर Q से लिख देता हूं, या चेंज इन हीट जो है वो क्या हो जाएगा, 0।
चेंज इन हीट 0 होना चाहिए। तो हमको वहां पर सिस्टम कैसा लेना है वो ध्यान रखना होगा। तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है जो चारों तरफ से नॉन कंडक्टिंग वाल से घिरा हुआ है। ये जो वाल है हमारी वो नॉन कंडक्टिंग है। अभी तक हमने जितना भी सिस्टम देखा वो कंडक्टिंग वाल वाला ही था, ओपन था या क्लोज था, लेकिन ये पूरी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम है। हम पहले लेक्चर में इसकी स्टडी की है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज नहीं होने देता। मीन्स इसके अंदर की जो हीट है, मैं इसको Q से लिख देता हूं, जो हीट है वो ना ही बाहर जानी चाहिए, ना ही बाहर की जो हीट है वो अंदर आनी चाहिए। हम प्रोसेस कुछ भी करें, इसका प्रेशर चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, टेम्परेचर भी चेंज कर लो, लेकिन इसकी हीट सिस्टम के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये प्रोसेस 4 प्रकार के हैं। इसका मैंने केवल अभी ओवरव्यू ही दिया है कि प्रोसेस क्या होते हैं और प्रोसेस को हम किस तरह से समझते हैं। कि हमें क्या करना होता है, थर्मोडायनेमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें से हम क्या करते हैं प्रोसेस करने के लिए, या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है, या फिर प्रेशर को कांस्टेंट रख दीजिए, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज होता है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज में से 2 क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं और एक को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इस टाइप के जो प्रोसेस हमारे होंगे वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाएंगे या ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाएंगे। और इससे एक बेसिक ओवरव्यू हमको मिलता है कि अगर हम वर्क करते हैं किसी भी सिस्टम पे या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या है। मैं आपको इनिशियल या स्टार्टिंग में बता चुका हूं। कुछ नोट पॉइंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम या निकाय द्वारा किया गया कार्य। मीन्स हमारा गैस सिस्टम पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रहा था प्रेशर डिफरेंस आने के कारण, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर डिफरेंस आने के कारण। तो इस टाइप के जो वर्क डन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन। और सेकेंड वन, वर्क डन ऑन द सिस्टम को सिंपल नेगेटिव कहेंगे, निकाय पर किया गया कार्य। इसको हम लोग इन जनरली नेगेटिव लेंगे। और मैंने जो साइन कन्वेंशन यूज किया है वो एक इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक साइंटिफिक साइन कन्वेंशन भी होता है, उसमें वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लिया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लिया जाता है। तो मैंने जो यूज किया है वो क्या है, एक इंजीनियरिंग साइंस कन्वेंशन है। कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है ये 2 पॉइंट को। तो आप इस लेक्चर को इनिशियल एक बार और देखिएगा, मैंने किस तरह से इसको बताया है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, सिस्टम क्या करता है, पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो उसको हम लोग वर्क डन बोल रहे हैं बाय द सिस्टम। एंड जब हम लोग क्या करते हैं, वेट को वापस डालते हैं, मतलब कि पिस्टन अगर गैस को दबाता है तो उसको वर्क डन ऑन द सिस्टम या निकाय पर किया गया कार्य कहते हैं, जो नेगेटिव होता है। तो आज के लेक्चर की समाप्ति में इन्हीं पॉइंट के साथ करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
वर्क डन एज ए पाथ फंक्शन।